इस एक तस्वीर से आपको पता लग जाएगा कि कैसे जो है मतदाता जो हैं वहाँ बिना डर के निकले और उन्होंने जो है वोट किया। ये देखिए, ये जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की इमारत के ठीक बाहर जो है एक वोटर खड़े हैं, बुजुर्ग हैं। वो दरअसल देख रहे हैं कि जो ये पैरामिलिट्री फोर्सेस के जो जवान हैं जो गाड़ी पर सवार हैं वहाँ से उनकी मूवमेंट हो रही है। पहले ये यहीं थे लेकिन यहाँ से अब निकल कर कहीं और जा रहे हैं। तो ये जो बुजुर्ग सज्जन खड़े होकर देख रहे हैं पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवानों को वहाँ से दूर जाते हुए, लेकिन यहाँ इस पोलिंग बूथ पर भी जो है पैरामिलिट्री के जवान मौजूद हैं। तो ये बुजुर्ग वोटर जो यहाँ वोट डालने के लिए आए हैं वो देख रहे हैं कि कैसे पैरामिलिट्री फोर्सेज जो है यहाँ से जो है दूसरी जगह जा रही है। तो ये जो मतदाता एक वोटर देख रहा है इन सारी चीज़ों को, इससे उसके मन का डर निकला। और यही दृश्य जो है पूरे पश्चिम बंगाल में जो है कमोबेश आपको दिखेंगी कि कैसे जो है जवानों की तैनाती थी और कैसे इन जवानों की वजह से जो है सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स के जवानों की वजह से जो है लोग जो है बिना डर के निकले और उन्होंने जो है वोट किया। तारीख 20 मार्च, जगह सिलीगुड़ी। थोड़ा कुछ बोल सकते हैं, ऐसा बात नहीं है, जो है बोलिए। मैं खड़ा हूँ पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी में। ज़्यादातर लोग जो है बोलने से डरते हैं और जो मिले हैं वो भी बोलना नहीं चाहते। नाम भी नहीं बताइएगा। अच्छा, नाम भी छोड़ देते हैं। तो ये नॉर्थ बंगाल में जो है बीजेपी का जोर है, फिर काहे इतना डरते हैं आप लोग? डरने का बात नहीं है, डरने का कोई क्या बात है। कहने का मतलब ये है कि कोई अपना चेहरा नहीं दिखाना चाहता है, सच्चाई जल्दी कोई नहीं रख रहा है। जो सच्चाई है वो जनता दिखाता है। इलेक्शन में ही सबको पता चल जाएगा। आपने देखा कि सिलीगुड़ी का एक आदमी जो है कैसे डर रहा था कैमरा पर आने से, अपना चेहरा दिखाने से। लेकिन आपको बता दें कि इसका अंदाज़ा अमित शाह को था, इसका अंदाज़ा चुनाव आयोग को भी था, लेकिन गृह मंत्री ने इसका इंतज़ाम जो है बहुत पहले सोच रखा था कि लोगों का डर जो है कैसे हटाना है, लोगों के मन में बैठा जो ये भय है, डर का माहौल है, उसे कैसे ख़त्म करना है। तभी महीनों पहले जो है इसकी शुरुआत हो गई थी और मार्च के पहले सप्ताह से ही जो है वहाँ गृह मंत्रालय ने, अमित शाह के गृह मंत्रालय ने जो है लगभग 480 कंपनियाँ जो है सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स की जो है कंपनियां भेज दी थी, जिसकी 2 चरण में जो है वहाँ तैनाती हुई थी। पहले चरण में मार्च के पहले सप्ताह में हुआ था नॉर्थ बंगाल में, जो ये दार्जिलिंग, कालिम्पोंग, अलीपुरद्वार और कूच बिहार का इलाका आता है, वहाँ तैनाती हुई थी 480 में से आधी कंपनियों की, 240 कंपनियों की। और बाकी जो 240 कंपनियों की तैनाती हुई थी गृह मंत्रालय के तहत जो है वो हुई थी साउथ बंगाल में, और वो 15 मार्च के बाद हुई थी। तो इसका कहने का मतलब ये है कि अमित शाह ने इसका अंदाज़ा लगा लिया था कि लोगों के मन में डर है और ये डर जो है जब तक दूर नहीं होगा तब तक लोग जो है बाहर नहीं निकलेंगे वोट डालने के लिए। तारीख 21 मार्च, जगह सिलीगुड़ी। ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं ये है सिलीगुड़ी की और दिन है 21 मार्च। तो 21 मार्च को ही आप देखिए कि कैसे सिलीगुड़ी में जो है सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स के जवान जो है गलियों में, सिलीगुड़ी के गलियों में मार्च कर रहे हैं। आप देख सकते हैं इसमें एसएसबी के जवान हैं। एसएसबी मतलब सीमा सशस्त्र बल, जिसकी तैनाती जो है नेपाल भारत बॉर्डर पर होती है, लेकिन एसएसबी के जवान को भी जो है इसमें यहाँ पश्चिम बंगाल के चुनाव में उतार दिया गया है, वो भी जो है महीने भर पहले। तारीख 21 मार्च, जगह सिलीगुड़ी कॉरिडोर, चिकन नेक, भारत बांग्लादेश सीमा। इस वक्त मैं खड़ा हूँ जलपाईगुड़ी के फुलवाड़ी में। मेरे पीछे जो आप ये बोर्ड देख रहे हैं जिसमें लिखा है बांग्लादेश बॉर्डर। बांग्लादेश बॉर्डर जो है यहाँ से 2 किलोमीटर की दूरी पर है और ये जो फुलवाड़ी है सिलीगुड़ी से लगभग 6-7 किलोमीटर की दूरी पर है। ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं ये तस्वीर है सिलीगुड़ी कॉरिडोर की, यानी चिकन नेक की। पास में ही जो है बांग्लादेश बॉर्डर है और ये जो पूरा इलाका है ये विधानसभा सीट है फांसीदेवा, और फांसीदेवा के 2 गांव जो है सटते हैं बिल्कुल बांग्लादेश के बॉर्डर से। मतलब ये जो आप तस्वीर देख रहे हैं सामने जो आपको बाढ़ दिखाई दे रही है, दरअसल ये
उस पार बांग्लादेश है और ये गांव पूरा का पूरा गांव जो है सटा हुआ है बांग्लादेश भारत की का जो बॉर्डर है उससे। तो आप समझ सकते हैं कि ये पूरा चिकन नेक, पूरा सिलीगुड़ी कॉरिडोर जो है कितना अहम है, वहाँ की सुरक्षा कितनी अहम है। तो चुनाव के बहुत पहले, चुनाव के महीने भर पहले से जो है वहाँ देखिए कि किस तरह से सड़क पर जो सड़क जाती है सिलीगुड़ी की तरफ, नॉर्थ ईस्ट की तरफ, असम की तरफ, वहाँ जो है उस हाईवे पे जो है कैसे जो है सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स के जवान गाड़ियों की चेकिंग कर रहे हैं और बाकायदा वहाँ तैनात हैं। तारीख 24 मार्च, जगह साल्ट लेक, विधान नगर विधानसभा सीट, जिला उत्तर 24 परगना। इस वक्त मैं मौजूद हूँ कलकत्ता के साल्ट लेक इलाके में और यहाँ जहाँ मैं खड़ा हूँ ये है साल्ट लेक का सेक्टर 5 और ये पड़ता है कलकत्ता की जो सीट है विधान नगर असेंबली सीट उसमें। ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं ये तस्वीर है विधान नगर विधानसभा सीट की जो पड़ता है उत्तर 24 परगना में और ये पूरा इलाका जो है साल्ट लेक कहलाता है। तो वहाँ देखिए कि कैसे महीना भर पहले, मतलब मार्च में ही, मेरे ख्याल से ये 24 मार्च की तस्वीर है, कैसे मार्च महीने में ही जो है ये जो विधान नगर सीट है विधानसभा की, वहाँ जो है सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स की के जवानों की तैनाती थी और वहाँ जो है बाकायदा चेकिंग चल रही थी। और ये सब इसलिए था कि लोग देखें कि वहाँ सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स के जवान तैनात हैं और उनके मन में जो बैठा डर है वो दूर हो और जब भी मतदान का दिन आए तो वो वोट देने के लिए आगे आएँ। ये जो तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूँ उससे आपको ये अंदाज़ा हो जाएगा कि कैसे चुनाव के बहुत पहले, महीने भर पहले जो है वहाँ सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस की तैनाती हो गई थी। जो जवान हैं पैरामिलिट्री फोर्सेस के, जिसमें आपके सीआरपीएफ के जवान हैं, बीएसएफ के जवान थे, आईटीबीपी के जवान थे, एसएसबी के जवान थे, सीआईएसएफ के जवान थे। तो इन तमाम जवानों को जो है वहाँ पूरे पश्चिम बंगाल में अलग अलग जगहों पर जो है तैनात किया गया था। 23 जो ज़िले हैं पश्चिम बंगाल के, पूरे 23 ज़िलों में जो है इन जवानों की तैनाती हो गई थी और ये जो इनकी संख्या थी वो लगभग थी 2,40,000 से ज़्यादा। जो मतदान के दौरान जो है वो और एक्स्ट्रा भेजी गई थी 150 कंपनियां। तो आप कह सकते हैं कि लगभग जो है 2.5 लाख से ज़्यादा जो है जवान तैनात थे और ये सब इसलिए था कि मतदाताओं के मन से डर निकले, भय निकले। दूसरा, वहाँ बगैर हिंसा के जो है मतदान संपन्न करवाना। तारीख 23 अप्रैल, पश्चिम बंगाल के 152 विधानसभा सीटों के लिए वोटिंग। तारीख 29 अप्रैल, पश्चिम बंगाल में दूसरे चरण का मतदान। इस वक्त मैं खड़ा हूँ भवानीपुर विधानसभा सीट पर, तो यहाँ वोटिंग शुरू हो गई है। ये जो आप तस्वीर देख रहे हैं ये पोलिंग बूथ है और ये पोलिंग बूथ है कोलकाता के भवानीपुर विधानसभा सीट का, जहाँ से ममता बनर्जी जो है चुनाव लड़ रही थी और जिन्हें शुभेंदु अधिकारी ने हराया। लेकिन ये जो दृश्य है ये है सेकेंड फेज की वोटिंग का, मतलब पश्चिम बंगाल के कोलकाता के भवानीपुर विधानसभा सीट का ये पोलिंग बूथ है। और ये जो आप इमारत देख रहे हैं ये इमारत बहुत पुरानी है, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की ये इमारत है जिसकी स्थापना जो है 1851 में हुई थी। मतलब ये इमारत भी ऐतिहासिक है। तो उसी ऐतिहासिक इमारत में जो है पोलिंग बूथ बना है। तो अब मैं जो दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि आप यहाँ के दृश्य को देखिए। आप सुबह का वक्त है, मतदान शुरू हो गया है, लेकिन आप गौर कीजिए यहाँ जो मौजूद पुलिस के जवान हैं और यहाँ जो पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवान हैं उनके मूवमेंट को आप गौर कीजिए। इस एक तस्वीर से आपको पता लग जाएगा कि कैसे जो है मतदाता जो हैं वहाँ बिना डर के निकले और उन्होंने जो है वोट किया। ये देखिए, ये जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की इमारत के ठीक बाहर जो है एक वोटर खड़े हैं, बुजुर्ग हैं। वो दरअसल देख रहे हैं कि जो ये पैरामिलिट्री फोर्सेस के जो जवान हैं जो गाड़ी पर सवार हैं वहाँ से उनकी मूवमेंट हो रही है। पहले ये यहीं थे लेकिन यहाँ से अब निकल कर कहीं और जा रहे हैं। तो ये जो बुजुर्ग सज्जन खड़े होकर देख रहे हैं
पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवानों को वहाँ से दूर जाते हुए, लेकिन यहाँ इस पोलिंग बूथ पर भी जो है पैरामिलिट्री के जवान मौजूद है। तो ये बुजुर्ग वोटर जो यहाँ वोट डालने के लिए आए हैं वो देख रहे हैं कि कैसे पैरामिलिट्री फोर्सेज जो है यहाँ से जो है दूसरी जगह जा रही है। तो ये जो मतदाता एक वोटर देख रहा है इन सारी चीज़ों को, इससे उसके मन का डर निकला। और यही दृश्य जो है पूरे पश्चिम बंगाल में जो है कमोबेश आपको दिखेंगी कि कैसे जो है जवानों की तैनाती थी और कैसे इन जवानों की वजह से जो है सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स के जवानों की वजह से जो है लोग जो है बिना डर के निकले और उन्होंने वोट किया। बहुत अच्छा हुआ। अभी पहले जाते थे धूमधाम, भीड़ भड़का कुश्ता कुश्ती हो जाता था, लेकिन इस बार बहुत शांति से हुआ। बहुत हम लोग का मने अच्छा लगा वोट देके। बहुत अच्छा व्यवस्था हुआ। कैमरा देखे, केंद्रीय वाहिनी देखे, वो लोग हम लोग का हेल्प किया है। थोड़ा सा लाइन में रहिए, लाइन के बाहर नहीं जाइए, हम लोग का लाइन से ढुकाया, यही बात। पश्चिम बंगाल की पुलिस वहाँ थी मौजूद, उन लोगों ने भी बहुत कोऑपरेट किया इन सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस के जवानों को, लेकिन उनकी ड्यूटी जो थी वो जो है गाइड करने की थी, रास्ता दिखाने की थी सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस के जवानों को। और वो तैनात थे पोलिंग बूथ के बाहर, उन्हें अंदर जाने की इजाज़त नहीं थी जहाँ जो है वोट डाले जा रहे थे। लेकिन ये पूरा कोऑर्डिनेशन जो है वो हुआ पश्चिम बंगाल पुलिस का और सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस के बीच। तो आखिर ये संभव कैसे हुआ? आखिर कैसे ममता के मकड़ जाल को हटाकर, तोड़कर, उसे साफ कर बीजेपी ने जो है अपने लिए वहाँ रास्ता बनाया, अपना झंडा वहाँ लगाया, बुलंद किया। तो इन सब के पीछे जो दिमाग है वो दिमाग था सेनापति का। सेनापति मतलब गृह मंत्री अमित शाह।